थैलेसीमिया एक प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ है। प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ का मतलब होता है कि अगर पेरेंट्स जो हैं मदर और फादर उन दोनों को अपना थैलेसीमिया का स्टेटस पता है और अगर अनफॉर्चुनेटली उन दोनों में थैलेसीमिया का जीन है, दे बोथ आर थैलेसीमिया कैरियर्स, और अगर वो एक जेनेटिक काउंसलर, एक पीडियाट्रिशियन, एक गायनोकोलॉजिस्ट के संपर्क में रह के प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो ऐसे बच्चों का जन्म होने से बचाया जा सकता है। ओमियाश्री को थैलेसीमिया पता चला तो 3 महीने की थी, तब उसको थैलेसीमिया पता चला। थैलेसीमिया में ब्लड नहीं बनता है तो बार बार ब्लड 21 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता था। सजल गुप्ता, जो ये मेरा 10 साल का बच्चा है, इसको थैलेसीमिया मेजर था। हमारा बेटा है कुशाग्र अंजना, जब ये 6th मंथ का था तब हमें पता चला कि इसे थैलेसीमिया नामक एक बीमारी है। बट अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारे देश में बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस कुछ ऐसे बच्चे हैं जो थैलेसीमिया से प्रभावित पैदा होते हैं, जिसका कि नंबर अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10,000 है। अगर इन बच्चों का थैलेसीमिया मेजर के रूप में जन्म होता है, दे आर अफेक्टेड विद थैलेसीमिया मेजर, तो इन बच्चों को हम क्या कर सकते हैं? जैसा मैंने आपको बताया, अराउंड 5 to 6 मंथ्स के आसपास इनको टिपिकली सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जहाँ इनका रंग फीका पड़ना शुरू हो जाता है, और जब हम डॉक्टर के पास में लेके जाते हैं तो हीमोग्लोबिन काफ़ी कम होता है। कुछ बच्चों का जिगर और तिल्ली, लिवर और स्प्लीन भी बढ़ा हुआ होता है और काफ़ी इरिटेबल होते हैं, वेट गेन नहीं हो पाता। तो ये टिपिकल सिम्टम्स होते हैं। जब हम थैलेसीमिया वाले बच्चों की बात करते हैं, इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, इनको पैक्ड रेड ब्लड सेल्स ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, और इन बच्चों को हमें होल ब्लड नहीं देना चाहिए। फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान करता है। इन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पैक्ड रेड ब्लड सेल हमें देना चाहिए। थैलेसीमिया नामक एक बीमारी है जिसके कारण इसमें ब्लड नहीं बन रहा था। तब हमने इसे 2.5 साल तक ब्लड लगवाया। वो बार बार ब्लड चढ़ाने में उसको वेन भी नहीं मिलते थे, इतने परेशानी होती थी, दर्द होते थे, स्कूल नहीं जा पाती थी, लिखने में दिक्कत होती थी। अब तो उसमें से सब ठीक हो गई। तो प्रेफरेबली जो भी हम ब्लड देते हैं उसको नेट टेस्टेड होना चाहिए और ल्यूकोडिप्लीटेड होना चाहिए, जिससे कि हम जो रेड सेल्स हैं उससे वाइट सेल्स को हम फिल्टर कर सकें। अराउंड 8 से 10 ट्रांसफ्यूजन्स जब हो जाते हैं इन बच्चों के, तो इनका फेरेटिन जो है वो बढ़ जाता है, आयरन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, क्योंकि हर ब्लड के बूंद के साथ में एवरी ड्रॉप ऑफ ब्लड ब्रिंग्स आयरन इनसाइड द बॉडी। किलेशन वो दवाइयाँ होती हैं जिससे हम शरीर से आयरन की मात्रा को कम करते हैं, शरीर से आयरन को निकालते हैं। इन एजेंट्स को, किलेटिंग एजेंट्स को, अगर हम रेगुलरली एक डॉक्टर के संपर्क में रह के उनकी डोज को ऑप्टिमली ऑप्टिमाइज़ करके और अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो जो बच्चों के आयरन की मात्रा है वो शरीर में हमेशा कम बनी रहती है। इसके अलावा जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है, हमें बाकी की जो ग्रोथ है उसको भी देखना होता है, क्योंकि थैलेसीमिया परसे के कारण बाकी भी जो ग्रोथ है वो अफेक्ट होती है। बच्चों का एंडोक्राइनल ग्रोथ जो है वो भी अफेक्ट होती है। तो इन सब के लिए समय समय पे हमें जो कंसर्न डॉक्टर्स हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, थैलेसीमिया केयर गिवर्स हैं, उनके संपर्क में रहना चाहिए, और जब भी जैसी भी ज़रूरत हो इन बच्चों को वो केयर हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। और अगर हम ये सारा कुछ करें तो इन बच्चों को हम एक ऑप्टिमल क्वालिटी ऑफ लाइफ और एक लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी दे सकते हैं। धन्यवाद।